हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दृश्यम और ये मेरा तीसरा ब्लॉग है। आप लोग जानते ही हैं मैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सामान सेल करता हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास कम बजट भी होता है तो पर भी आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो वगैरह पे सामान सेल कर सकते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, अगर कम बजट रखिएगा तो क्या सेल आने का चांस कम रहता है, लेकिन तब पर भी आप सेल कर सकते हैं। ये जो मेरा ब्लॉग है, इस ब्लॉग में हम आप लोगों को बताएंगे कि जीएसटी कैसे बनाएं। एक भाई ने कमेंट किया था, तो चलिए हम बताते हैं कि आप लोग जीएसटी कैसे बना सकते हैं। दोस्तों देखिए, जीएसटी बनाने के कई सारे तरीके हैं। जैसे कि आप क्या कहते हैं, कहीं किसी सीए को दे दीजिए या ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। तो जब चलिए बताते हैं, अगर आप गांव में रहते हैं तो आप कैसे जीएसटी बनाएंगे। लेकिन अगर आप बिहार से हैं तो आपको गांव ही बेहतर रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका जीरा जहाँ पे है वहाँ पे कोर्ट कचहरी वगैरह होगा, और वहाँ पे जो कोर्ट कचहरी रहता होगा उसके बगल में जो दुकान हो लगा होगा वो जीएसटी जरूर बनाता होगा। नहीं तो सीएस सब भी दुकान करता है। उस सीएस से आप क्या करते हैं, जीएसटी बनवा लीजिएगा। जीएसटी का चार्ज करता है करीब 3,000 से 5,000। अब मान लीजिए आपके बगल में नहीं है, क्या कहते हैं, वो जिला का न्यायालय या कोर्ट कचहरी, तो आप इस स्थिति में आपका जो मेन बाजार होगा आसपास का, वहाँ पे ना क्या कहते हैं, होगा दुकानदार जो उसको कॉन्ट्रैक्ट रहता है सीए वगैरह से, वो जीएसटी बनाता है, ठीक है। तो वो जीएसटी जो बनाता है उसे रहता है उसको संपर्क, आप उनसे बात कीजिएगा। वो जो रुपया चार्ज करेगा कुछ ज़्यादा करके चार्ज करेगा, जैसे 5,000 से 10,000 भी हो सकता है, वो क्षेत्र पर डिपेंड करता है। तो आप लोग ना उससे जीएसटी बनवा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग बिहार से बाहर हैं, तो अगर आप बिहार से बाहर हैं, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे एड्स वगैरह जो आता है, देखते रहते होंगे, कोई कोई कंपनी का आता है ऑर्डर नो करके, तो वैसा वैसने ही आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा फेसबुक पे जीएसटी के बारे में, कुछ एगो दो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, तो इंस्टाग्राम पे ना उसी तरह का आपको एड्स आएगा, और जिसमें दिखाएगा कि जीएसटी बनाए मात्र 399 में, कोई दिखाएगा 599 में, कोई दिखाएगा 1000 में। तो उस तरह के एड्स पर अगर आप लाइक करते रहिएगा तो वो बार बार एड्स आएगा, और जो आपको सबसे अच्छा और सस्ता लगेगा उससे आप बात कीजिएगा। सर आपको हमको जीएसटी बनाना है, तो वो जीएसटी के लिए उनको बोलिएगा तो वो डॉक्यूमेंट मांगेगा। तो जैसे कि आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक फ़ोटो और बैंक पासबुक वगैरह मांगेगा, तो आप उनको दे दीजिएगा। क्या कहते हैं, हम हमारे केस में वो क्या कहते हैं, उधरे से भेजा था एनओसी लेटर, उस पर हमको साइन कराया था, और पिताजी का साइन करके उसको हम भेज देते तो वो बना दिया था। लेकिन वो जो बनाया था ऑनलाइन वाले, बिहार में रहता क्या है कि ऑनलाइन स्टाम्पिंग नहीं है सर्विस यहाँ पे, लेकिन बिहार के बाहर ऑनलाइन स्टाम्पिंग जो होता है, स्टाम्प जैसे 1000 का स्टाम्प, 500 का स्टाम्प, 200 का स्टाम्प, वो बिहार के बाहर ऑनलाइन में भी चलता है, लेकिन बिहार में नहीं चलता है। तो हम थे तो बिहार से, तो इसलिए ना कि हमको कोर्ट जाना पड़ा था, जिसमें 1000 का स्टाम्प लिखित रूप से बनवाना पड़ा था वो वकील से। तो क्या कहते हैं, हमको कुछ ज़्यादा पड़ गया था। लेकिन आप अगर बिहार से बाहर हैं तो आप ऑनलाइन स्टाम्प भी आता है, आप उसको भर करके उस आदमी को भेज दीजिए जो ऑनलाइन में आपको कराता है, और उससे जीएसटी बनवा लीजिए। ठीक है, अगर जीएसटी बन जाता है आपको करीब 10-15 दिनों के बाद, वो जब ऑनलाइन होगा तो उसके बाद वो आपको बुलाएगा। अभी क्या हो रहा है कि पहले वेरिफिकेशन नहीं था, फिंगर वेरिफिकेशन लेता है, पहले ओटीपी आधार से आ जाता था, हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या करता है कि पहले आपको वो बुलाएगा, फिंगर करे स्कैन करेगा, उसके बाद आपसे पूछेगा, डॉक्यूमेंट देखेगा सही है कि नहीं। क्या होता है ना, कई कई आदमी मतलब कोई बिजनेस करे नए नए में आता है, फर्जरी के लिए भी कर देता है, इसलिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करता है। तो उसके वेरिफिकेशन होने के बाद वो रुपया वहीं पे अगर मांग लिया, मान लीजिए आप वो फिजिकली से करते हैं, तो एक दिन में ही वेरीफाई करके एक दिन में चालू कर देगा। लेकिन आप रुपया नहीं देते हैं, क्या कहते हैं, जो जीएसटी वाला होता है, तो वो थोड़ा लेट वगैरह कर सकता है। उसके बाद आपका जीएसटी आ जाएगा, और जीएसटी के बनने के बाद आप क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी पहले ले लीजिएगा कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है। वीडियो देखेगा मतलब मोटिवेट नहीं होएगा, वो आसान नहीं है कोई भी काम इतना। तो ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए जीएसटी आपका बन जाता है, तो हम इसके बाद ना मीशो पे कैसे अकाउंट बनाया जाता है वो हम सिखाएंगे आप लोग को। तो जीएसटी के बारे में क्या है नहीं है। और एक लड़का का कमेंट किया था कि भाई हम हार्डवेयर की दुकान कर सकते हैं बिना जीएसटी के। तो हाँ भाई, आप अगर एक ही राज्य में सामान सेल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर जीएसटी के बिना भी सेल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप पटना में आप दुकान है आपका, और उत्तर प्रदेश का आदमी ले रहा है आपसे, होलसेल में ले रहा है या कुछ ले रहा है, तो वो जीएसटी बिल मांगेगा। तो वहाँ पे ना आपको जीएसटी बनाना पड़ेगा। अगर एक राज्य में जैसे मान लीजिए दुकानदार है, तो वो बिना जीएसटी का भी आपको दे देगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में भी ऐसा कर सकते हैं, बिना जीएसटी का
एक राज्य में आप बेच सकते हैं। तो आप बेच सकते हैं। एक लड़का का भाई जीएसटी के बारे में था, वो तो हम वीडियो बना दिया आप लोग को। हाँ, अगला वीडियो मेरा आएगा मीशो पे बिना जीएसटी का कैसे बनाए अकाउंट और कैसे सेल करें। ये वीडियो हम अगले बार में बना देंगे कि जिसके पास क्या कहते हैं मीशो का बिना जीएसटी का अकाउंट बनाना है, तो वो वीडियो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। और जिसके पास है भी उसके लिए उसके उसके वाले से अगले वीडियो में बनाएंगे। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा तो कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। और अगर मान लीजिए कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बताएं, जिससे हम आप लोगों का सहायता कर सकें। धन्यवाद।